ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो मूविंग चार्ज के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। इसके ऊपर मूविंग चार्ज के ऊपर। रेस्ट चार्ज पे तो मैग्नेटिक फोर्स लगता नहीं है, किस पे लगता है? मूविंग चार्ज। और सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं अभी। किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल। अच्छा, अगर एक वायर हो तो एक वायर के अंदर अगर करंट फ्लो होती है तो एक चार्ज नहीं चलता, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज चलते हैं ना। तो पहले एक चार्ज पढ़ लेंगे, फिर वायर के लिए पढ़ लेंगे। समझ आ रहा है? तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? एक चार्ज के, अगर एक चार्ज चलता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में कितना चार्ज चलता है? एक चार्ज। तो चार्ज इनटू, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वैसे यहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? मैग्नेटिक। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का असर कब होता है? जब चार्ज क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ जाएगा, V क्रॉस B। समझ आ रही ना बात? तो ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। और ये फार्मूला किसके लिए है? किसके लिए? सिर्फ एक चार्ज के लिए। अभी वायर के लिए जब आएगा तब देखेंगे, अभी सिर्फ एक चार्ज के लिए ये फार्मूला है। अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर जो फोर्स होगा ये होगा। समझ आ रही ना बात? अब एक चीज देखिएगा, V क्रॉस B। V क्रॉस B का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू क्या? मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो दोनों परपेंडिकुलर है। अब क्रॉस का रिजल्ट जो आता है ना, क्रॉस का रिजल्ट जो आता है वो तीसरी डायरेक्शन में आता है। मान लेते हैं इस वाली डायरेक्शन में V है और इस वाली डायरेक्शन में B है, तो इसका क्रॉस जो आएगा या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। तो ये तीनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो मतलब फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी के भी। और फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? देखिए ना, ये वेलोसिटी हो गई और ये कौन हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर ऐसे अगर आ रहा है, या तो ऐसे आएगा, दो में से एक आएगा, ऐसे आएगा। तो ये जो फोर्स है वेलोसिटी से भी क्या है? परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। समझ आ रही ना बात? यहां तक क्लियर रहेगा? तो ये फार्मूला लिख लीजिए। इसके बाद डायरेक्शन चेक करना सीखना है, फिर डायरेक्शन पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इसको करिए। अभी 3 मैं आपको बताऊंगा, 3 फोर्स की डायरेक्शन ना कैसे चेक करते हैं कि किस तरफ फोर्स होगा। 3 बताने के बाद चौथा क्वेश्चन आप पूरी एनर्जी के साथ ट्राई करिएगा उसका आंसर देने का। ठीक है? लिख चुके हैं? देखो, पहला देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ना, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। अब आपको ये बताना है फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी ना। तो सबसे पहले राइट हैंड यूज करिए। राइट हैंड फोर्स का फार्मूला क्या होता है लिख लेते हैं, Q V क्रॉस B होता है ना। देखना, पहले V की तरफ अंगूठे को करिएगा और पंजे को बढ़ा दीजिएगा B की तरफ। तो ये क्या हो गया? V क्रॉस B। अब आपकी फिंगर मोड़ने के चांस किधर है? अंदर। तो अंदर क्या हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी। समझ आ रही ना बात? फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड होगी। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई? ये किसकी डायरेक्शन हो गई? फोर्स की। समझ आ रही ना बात? एक और ऐसे ही देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक है? इसी तरह का मान लेते हैं, इसमें करंट जो है आउटवर्ड है, बाहर निकल रही है। करंट नहीं है ये मान लेते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है और जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे नीचे आ रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। अब बताइए फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? ये बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे लिख दिया है, ये वाली चीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो सबसे पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या करोगे? अंगूठा, और फील्ड किधर है? बाहर, तो फोर्स किधर जाएगा? इधर की तरफ। तो इधर क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? क्लियर रहेगी? अंगूठा किधर? वेलोसिटी, और पंजा किधर? फील्ड की तरफ। वेलोसिटी के बाद फील्ड, अंगूठा वेलोसिटी की तरफ और पंजा फील्ड की तरफ। किधर फिंगर मुड़ेगी? इधर की तरफ। तो बस ये फोर्स हो गया। एक और एग्जांपल बताता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देता हूं आपको बताने के लिए। ये वाला मान लेते हैं फील्ड बाहर आ रही, ये फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड बाहर आ रही और चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये वेलोसिटी। किधर आएगी फोर्स की डायरेक्शन? इस वाले में। फील्ड वेलोसिटी ऐसे और फील्ड अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। किधर आएगा फोर्स? अपवर्ड। तो फोर्स किधर हो जाएगा? अपवर्ड। ये तीनों बना लीजिए पिक्चर, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ठीक, और एक बात और सुन लीजिए, एक मिनट। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक आखिरी एक और बात सुन लीजिए, फिर आप आराम से छापिए। जैसे ये वेलोसिटी पॉजिटिव की है ना, पॉजिटिव चार्ज अगर चल रहा हो, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इधर चल रहा है और फील्ड अंदर है, तो फोर्स किधर आ रहा है? ऊपर। अगर इसी की जगह पे निगेटिव होता तो आप पॉजिटिव मान के डायरेक्शन लेते, उसी का जस्ट अपोजिट जो आंसर होगा वो निगेटिव का होगा। समझ आ रही ना? अगर यहीं पे निगेटिव चल रहा होता इधर, तो इसका आंसर फोर्स का किधर आता? नीचे आता। आप पॉजिटिव मान करके हथेली से सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या कर देना? पलट देना। नहीं तो बहुत हाथ घुमाना पड़ जाएगा, है कि नहीं? निगेटिव के लिए अलग। तो जो पॉजिटिव का आएगा उसी का क्या कर देना? अपोजिट। चलो अगला वाला टास्क आपके लिए है, आप बताइएगा। ठीक, चलो देखो, ये वाला आंसर दो, तब हम समझे कि आपको समझ आ गया है। A positive charge particle projected towards east is deflected towards north. अब देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, ये नॉर्थ साउथ में मैकेनिक्स में भी बताया था, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो नॉर्थ ऐसे है और साउथ ऐसे है। समझ आ रही है? तब परफेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। नॉर्थ को ऊपर मत लीजिएगा, नहीं तो ऐसी डायरेक्शन थोड़ी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ऐसे होता है नॉर्थ। ठीक है, अब बताइए किधर होगा? है नहीं है, नीचे ना? कितने लोग डाउनवर्ड की तरफ हैं? चलो बताओ किधर होगा? तुम तो बच गए। डाउनवर्ड सही है। देखो एक मिनट, पार्टिकल किधर जा रहा है? वेलोसिटी किधर है बताइए? ईस्ट ना? ये हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी v ना। अच्छा एक बात बताओ, v की तरफ अंगूठा हो गया, फील्ड की तरफ किसको करना होता है? पंजे को। फील्ड की तरफ कर दिया, फिंगर किधर आएगी? फोर्स, फोर्स किधर है? नॉर्थ।
तो देखिए सही यही बैठ रहा है ना, इधर होगा। देखो वेलोसिटी, फील्ड नीचे, तो फोर्स किधर है, नॉर्थ। तो यही तो बोल रहा है पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट हुआ है, नॉर्थ की तरफ। ध्यान से सोचो, दो चीजें देनी चाहिए, दो चीजें दिया हुआ है। किसके किसके बारे में बताया, वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन दी हुई है। तो वेलोसिटी ये, अच्छा फील्ड ऊपर कर देते, अगर वेलोसिटी ऐसे होती और फील्ड ऊपर कर देते तो ये किधर आता, साउथ आता। तो पार्टिकल साउथ की तरफ नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है, किधर हो रहा है, नॉर्थ। तो पंजे को किधर करना होगा, नीचे। तो ये क्या हो गई वेलोसिटी, ये क्या हो गई फील्ड। अगर वेलोसिटी इधर है, फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर आएगा, अंदर। और अंदर इधर कौन सा होता है, नॉर्थ। तो कौन सा सही हो जाएगा ना। हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो डायरेक्शन के ऊपर नहीं, इसी से मैग्नीट्यूड के ऊपर है, सॉल्व करना है उसको, सिंपल सा। लिख चुके हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, ये वाला देखिएगा। A proton is projected with a speed of 3 into 10 to the power 6 meter per second horizontally from the east to west. मतलब ईस्ट से किधर जा रहा है, वेस्ट। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला एग्जिस्ट इन अपवर्ड। फील्ड किधर है, ऊपर, और पार्टिकल इधर जा रहा है ना, ईस्ट से वेस्ट। यार इधर होगा ना, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है ना, ईस्ट से वेस्ट, समझ आ रही ना बात, पार्टिकल। तो ईस्ट से वेस्ट इधर हो गया, और फील्ड किधर है, ऊपर। फील्ड किधर है, ऊपर। तो ऊपर है। अच्छा वेलोसिटी और फील्ड में एंगल कितना है, वेलोसिटी और फील्ड में एंगल कितना है, 90। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B होता है। ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको ओपन करोगे, क्रॉस को ओपन करते हो तो क्या आता है, VB साइन थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। अब बचा क्या, Q V B। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वेलोसिटी पार्टिकल की दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। रखो आंसर फोर्स का, ठीक है। पहला पहला फार्मूला फोर्स पूछा है, क्या पूछा है, फोर्स। सब कुछ दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की जरूरत है। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, बस वो माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। ये 19 है। है क्या, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, फोर्स निकाल लिए। फोर्स निकल जाने के बाद एक्सीलरेशन पूछा है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई मास। क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई मास। अच्छा मास इसमें क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो मास आप क्या करोगे, फोर्स तो यहां से आ जाएगा, और मास जो प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, रख दोगे आंसर। एक आपको थ्योरेटिकल बात बताऊं यहां पे इंपॉर्टेंट, जो आपसे हो सकती है। हो गया, एक थ्योरेटिकल बात बताऊं मैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये थोड़ा सा कल और अच्छे से समझ आएगा।
कल ही बताऊंगा इस बात को ना, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। और आज उस बात को बताना उतना सही नहीं है, कल बताएंगे। ये वाला करिए वेक्टर बेसिस पे। एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप घर से करिएगा इसी वेराइटी पे। ए चार्ज 2 माइक्रोकूलम, चार्ज की वैल्यू दी हुई है। चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक मिनट सुन लो, वेलोसिटी कितना है? 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है ना, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी वेक्टर चाहिए होगा ना। अच्छा, फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? Q V क्रॉस B होता है, ये होता है ना। तो V कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻6 और क्या, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? आई कैप, बाकी क्या हो जाएगा? 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। मतलब वेलोसिटी सिर्फ किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन। चलो वेलोसिटी आगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? बी वेक्टर इज इक्वल टू 0.2 जे कैप है ना, 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। और यहां पे कितना हो जाएगा? 0 आई कैप। नहीं दिया हुआ है तो 0 ले लेंगे, आई कैप में फील्ड नहीं है ना, एक्स डायरेक्शन में। ये हो गया। अब इसके बाद जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपको? चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻6 माइक्रो है, 10⁻6 आ जाए। अब क्या निकालना पड़ेगा? V क्रॉस B। अब आ जाइए वेक्टर पे, वो वाला दिन याद करिए पुराना वाला, V क्रॉस B करना है। तो V क्रॉस B में पहले आई कैप लिखते हैं, फिर जे कैप लिखते हैं, और जे के साथ क्या लगाते हैं? माइनस लगा। और क्या लिखते हैं? के कैप। पहले V है ना, तो V वाले I के साथ कितना है? 2 इंटू 10⁻6 और जे के साथ कितना है? 0 0। और यहां पे B वाले में 0 और ये कितना है? 0.2 और ये कितना है? 0.4 ना। अब इसके बाद निकाल लो V क्रॉस B। V क्रॉस B कैसे लिखते थे? इक्वल टू, पहले I वाले के नीचे वाला छोड़ देते हैं ना। क्या करते थे? आई कैप लिखते हो ना, आई कैप, और इसके नीचे वाला क्या करते हो? छोड़ देते हो। तो इसके नीचे वाला छोड़ देते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, तो कितना हो जाएगा? 0। और क्रॉस माइनस करते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, कितना हो जाएगा? ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखते हो? माइनस जे कैप। अब किसके नीचे का छोड़ दोगे? जे कैप के नीचे का। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 10⁻6 माइनस, अब किसको मल्टीप्लाई? इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, कितना हो जाएगा? 0 ना। अब इसके बाद क्या लिखते हो? के कैप। के कैप लिख लिया। अब के नीचे वाला छोड़ दोगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 10⁻6 माइनस, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, कितना हो जाएगा? 0। अब आपका आ गया V क्रॉस B। कितना आया? V क्रॉस B माइनस 0.8 माइनस 0.8 इंटू 10⁻6 जे कैप प्लस कितना आया? 0.4 इंटू 10⁻6 के कैप ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा कितना हो जाएगा? माइनस 1.6, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? जे कैप। फिर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 और 10⁻6 प्लस 6 को हटा देगी, कितना हो जाएगा? ठीक है, बस ये आ गया फोर्स, यही पूछा था। अब ये वेक्टर से सीख लीजिएगा, ठीक। पढ़ा चुका हूं, अब सिखाने वाला टाइम तो है नहीं। फील्ड किस देखो, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज इतना,
चार्ज इतना दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम ना, चार्ज दिया हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना दी हुई है, 2 टेस्ला, किस डायरेक्शन में, y। तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कैसे लिखोगे, 2 टेस्ला किस डायरेक्शन में, y मतलब j कैप, बाकी i कितना है 0 और k कितना है 0, ये b हो गया। और क्या दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर आप ऐसे ये 10 की पावर 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आई कैप प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 6 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये हो गया ना। अब चार्ज की वैल्यू दी हुई है पिछले जैसा v क्रॉस b करके आपने, ठीक। तो आज की क्लास इतना ही, बाकी इससे आगे देखेंगे कल, ठीक है। हाँ इससे आगे कल देखेंगे। थैंक यू।